नमस्कार, प्राइम नून देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा। हेडलाइंस के बाद अब खबरों का रुख करेंगे और बात एक बड़ी खबर की, जहां जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की एक और कोशिश को नाकाम कर दिया है। 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। सुरक्षा बलों ने कुपवाड़ा जिले के मच्छल सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। आतंकियों के कब्जे से 4 AK-47 राइफल, 6 ग्रेनेड और अन्य सामान भी बरामद हुआ है। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। पिछले 2 दिनों के दौरान पुंछ जिले में 2 अलग अलग मुठभेड़ों में 6 आतंकवादी ढेर किए जा चुके हैं और एक बार फिर से 2 आतंकवादियों को यहां पर मार गिराया गया है। मच्छल सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुसलसल दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाते हुए आज फौज को सरहदों पर अलर्ट रखा गया है और आप ये देख रहे हैं कि लगातार जो है हिंदुस्तानी फौज सरहद पर निगरानी कर रहे, दिन रात यहाँ पर चौकसी बरत रहे हैं और पाक के हर मंसूबे को नाकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप इस वक्त देख रहे हैं कि हर मिनट के बाद ये अलग अलग पोजीशनें लेते हैं, अलग अलग पोजीशंस लेते हैं, यानी कि ये है LOC और LOC के उस पार पाकिस्तान जो है हमें दिखता है और लगातार जो है ये नजर बनाए रखे हुए कि पाकिस्तान की तरफ से जो भी यहाँ पर कार्रवाई होती है उस पर इनकी निगाह रहती है। यानी कि मुसलसल यानी कि कुपवाड़ा जिले की अगर हम बात करेंगे, अभी तक जो है तकरीबन 4-5 इनकाउंटर यहाँ पर हुए हैं, दरअंदाजी की नाकाम कोशिश बनाई गई है और लगातार जो है हम देखा है कि ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे इलाका है, यहाँ पर केरन, करना और मच्छल के सभी इलाकों में जो है इस वक्त फौज को अलर्ट पे रखा गया है। हर तरफ से जो है नजर रखी जा रही है ताकि दरअंदाजों को इस पार आने से रोका जाए। जिस तरह लगातार इन्होंने दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया है और आज एक बार फिर हमें ये खुद देखने को मिल पा रहा है कि फौज जो है वो चौकसी बरत रही है, दिन हो या रात ये लगातार सरहद पे अलर्ट है, सरहदों की निगरानी के लिए तैयार है, जिसकी वजह से ही आज यहाँ पर मुसलसल अभी तक जो है कुपवाड़ा जिले के मुख्तलिफ इलाके जो है मच्छल, करना, केरन में जो है लगातार जो है दरअंदाजी की कोशिशों को नाकाम बनाया जा रहा है। नेटवर्क 18 के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल से मैं यहया सुल्तान। तो घुसपैठ की कोशिशों को लगातार नाकाम बनाया जा रहा है। इससे पहले जिस तरीके से जानकारी निकल कर आई थी कि भारी बारिश और मानसून का फायदा उठाकर घुसपैठ की कोशिशें सीमा पार से की जाती हैं और उन्हीं कोशिशों को एक के बाद एक नाकाम बनाया जा रहा है। मच्छल सेक्टर में सुरक्षा बलों को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां 2 आतंकियों को ढेर किया गया है। इससे पहले भी कई आतंकी ढेर किए जा चुके हैं। कुछ ग्रेनेड और कुछ हथियार भी यहां से बरामद हुए हैं। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है, सर्च ऑपरेशन अभी चलाया जा रहा है और बार बार घुसपैठ की इन नाकाम कोशिशों को नाकाम किया जा रहा है। मच्छल सेक्टर में आज एक बार फिर सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर किया है। कुछ हथियार भी इनके पास से बरामद हुए हैं और समय समय पर मौके का फायदा उठाकर सीमा पार से घुसपैठ की कोशिशें हो रही हैं, जिन्हें सुरक्षा बल नाकाम कर रहे हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां आतंकियों के कब्जे से 4 AK-47 राइफल, 6 ग्रेनेड और अन्य सामान भी बरामद हुआ है। हमारे सहयोगी याह्या ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। याह्या, कुपवाड़ा सेक्टर में लगातार घुसपैठ की जो कोशिशें हो रही हैं उन्हें नाकाम बनाया जा रहा है और आज एक बार फिर 2 आतंकवादियों को ढेर किया गया है। क्या अपडेट्स हैं और इलाके में सर्च ऑपरेशन जानकारियों के मुताबिक अभी भी जारी है? याह्या जी जास्मीन, आज सवेरे जो है फौज, पुलिस और BSF को उस वक्त एक बड़ी कामयाबी मिली जब उसने दरअंदाजी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम बना दिया और उसमें 2 दरअंदाज अभी तक मारे गए हैं और मारे गए दरअंदाजों से भारी मिकदार में असला बारूद भी बरामद किया गया है और वक्फे से फायरिंग का तबादला जारी था। यानी कि फौज, पुलिस और BSF ने पूरे इलाके को मुहासरे में ले रखा है और बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाई जारी है। लेकिन वहां पर बारिशों का सिलसिला जारी हो रहा है, जिसकी वजह से वहां पर काफी मुश्किलात वहां पर फौज को आ रहे हैं तलाशी कार्रवाई में, क्योंकि पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल में इस वक्त तेज बारिशों का सिलसिला जारी है। लेकिन यहां से जो पुलिस जराये के मुताबिक इत्तला मिली कि सवेरे ही मिलिटेंटों का एक ग्रुप इस पार आने की कोशिश कर रहा था, तो सरहद पे तैनात और अलर्ट फौज ने उन्हें ललकारा। जो ही उन्होंने फौज पे फायरिंग की, जवाबी कार्रवाई में 2 दरअंदाज मारे गए हैं और फौज को शुबा है
कि इलाके में मजीद मिलिटेंट हो सकते हैं, तो उस हवाले से पूरे इलाके को मुहासरे में लेकर बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाई शुरू की गई है। और अभी तक जो इत्तलात हैं कि डेड बॉडीज जो 2 हैं उन्हें पुलिस ने अपनी तहवील में ले रखा है और उनके कब्जे से जो असला बारूद वो बरामद किया गया है। और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आया इन लोगों का ताल्लुक किस तंजीम से है और कहां से है, उस पर इस वक्त जांच जारी है। फिलहाल अभी तक जो सूरत हाल है पूरे इलाके के में तलाशी कार्रवाई जारी है। वाज़ेह रहे जास्मीन, में आपको ये भी बताता चलूं, ये 5वां दरअंदाजी का वाकया है इसी लाइन ऑफ कंट्रोल मस्जिद सेक्टर में। इससे पहले 4 मिलिटेंट मारे गए, दूसरे में 2 और उससे पहले एक और वाकया उसमें 2 मिलिटेंट मारे गए, यानी कुल मिलाकर 5वां वाकया उसी इलाके में आ रहा है। लगातार हम कहेंगे कि जो कि सरहदों पर बर्फ पिघलनी शुरू होती है तो दरअंदाजी के वाकयात में लगातार इजाफा, लेकिन उस बीच सरहद पर तैनात फौज पाक के तमाम मंसूबों को नाकाम बनाने की कोशिश कर रहा है। जी जासमीन, बिल्कुल याया, और इससे पहले एक इनपुट निकल कर आया था जिसके मुताबिक ये माना जा रहा था, क्योंकि नदी नाले आजकल उफान पर हैं, बारिशें लगातार हो रही हैं और इस मौसम का फायदा उठाते हुए ये घुसपैठ की जो कोशिशें हैं ये ज्यादा हो रही हैं। ऐसे में क्योंकि हर जगह नुकसान भी हो रहा है, लैंडस्लाइड भी हो रहा है और वहां पर सेना अपना दायित्व निभाते हुए उस तरफ भी सेना का ध्यान होता है, तो कहीं ना कहीं जो ये घुसपैठिए हैं, जो आतंकवादी हैं, ये आतंकवादी ये मानते हैं कि सेना को बरगला कर, सेना को इस तरीके से डिस्ट्रैक्ट करके ये जो इन्फिल्ट्रेशन है ये आसानी से की जा सकती है। ये भी एक कारण सामने निकल कर आ रहा है कि एक के बाद एक इस तरीके से घुसपैठ की कोशिशें LOC और उसके आसपास के इलाकों पर हो रही हैं। हाँ जास्मीन, आपने सही कहा कि जब भी मिलिटेंट इस पार आने की कोशिश करते हैं, दरअंदाज इस पार आने की कोशिश करते हैं, वो मौसम का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, या तो वो रात के दौरान इस पार आने की कोशिश कर रहे हैं या सवेरे तड़के ही। लेकिन लगातार फौज को अब बहुत वक्त हुआ है कि अब उन्हें एक्सपीरियंस हुई है कि मिलिटेंट कब इस पार आने की कोशिश करेंगे और मिलिटेंट किस मौसम का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, तो चौकसी बराबर वहां पर रखी गई है। और इसी बीच जो है लगातार जो है दरअंदाजी के 5 वाकयात जो अभी तक जो है वो नाकाम किए गए हैं और जो ही वो अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें वहां ही मार गिराया जा रहा है। तो अभी तक लगातार जो है फौज को बिना किसी नुकसान के फौज ने मिलिटेंटों को दरअंदाजों को मार गिराया है। और अभी तक जो है लगातार इस तरह की कार्रवाई की जा रही है और सरहद पर चौकसी बढ़ा दी गई है। और आपको मैंने टीवी स्क्रीन पर भी दिखाया, जो विजुअल्स में दिखाया कि लगातार दिन हो या रात लगातार फौज सरहदों पर चौकसी बरती और पाकिस्तान की तरफ नजरें टिकी हुई है कि जो ही इस पार आने की कोशिश और कोशिश को नाकाम बनाने की हमेशा कोशिश की जा रही है। दिन रात लगातार सरहद पर चौकसी, हर घंटे हर मिनट के बाद जो है पोजीशनें तब्दील की जाती है। जी जासमीन, बिल्कुल याया, सेना पूरे तरीके से मुस्तैद है और इस तरीके से घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम बनाया जा रहा है। याया, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए। और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, मौसमी हाल आपको आगे बताएंगे, लेकिन वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का। छतरपुर से सामने आई मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर, मरीज को नहीं मिली एम्बुलेंस, डॉक्टर ने ठेले पर ही मरीज का किया इलाज, देरी की वजह से गई जान। सीहोर में सामने आया पति का बेरहम चेहरा, पत्नी की बेदम पिटाई, पेशाब पिलाने का भी लगाया आरोप, पीड़िता ने की थाने में शिकायत। ग्वालियर में युवक की गोली मारकर हत्या, पुरानी रंजिश में बदमाश ने दिया वारदात को अंजाम, आरोपी फरार। मुरैना में होटल में खाना खाने को लेकर विवाद, फायरिंग में गोली लगने से युवक घायल, जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती, जांच में जुटी पुलिस। बुरहानपुर में खखनार पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 6 बदमाशों को किया गिरफ्तार, पकड़े गए बदमाशों से 6 पिस्टल भी बरामद। आज भोपाल में शिवराज कैबिनेट की बैठक, कई प्रस्तावों पर लगेगी मोहर, सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की दर में 1 जनवरी 2023 से वृद्धि का आ सकता है प्रस्ताव।
वंदे भारत ट्रेन में आग लगने के मामले में 6 रेल अधिकारी को मिला जांच का जिम्मा। क्षतिग्रस्त रैक को दिल्ली में रोका गया। चालक दल से होगी पूछताछ। राजगढ़ में ब्यावरा में जननी एक्सप्रेस 108 गाड़ी में लगी आग। देखते ही देखते जलकर हुई खाक। इंजन का ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। पुलवामा में पुलिस को बांगेदर ब्रिज पर एक आतंकी हमले में वन विभाग के 2 कर्मचारी जख्मी मिले हैं। तथ्यों का पता लगाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अतिरिक्त बल के साथ आतंकी अपराध स्थल पर पहुंचे हैं। घायलों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। दोनों घायलों की पहचान इमरान यूसुफ वानी और जहांगीर अहमद चेची के तौर पर हुई है। घटना के संबंध में पीएस राजपुरा में आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज भी कर लिया गया है। इस मामले में जांच शुरू कर दी गई है। घटना के तुरंत बाद पूरे इलाके को पुलिस, सेना और सीआरपीएफ द्वारा घेर लिया गया है और गहन तलाशी अभियान जारी है। अपराध स्थल की तलाशी के दौरान AK-47 के 2 खाली कारतूस, गोला बारूद और एक बुलेट हेड बरामद हुआ है। तो आपको इलाके की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं और इस वक्त की बेहद अहम खबर आपको दे रहे हैं पुलवामा से, जहां पुलिस को बांगेदर ब्रिज पर एक आतंकी हमले में वन विभाग के 2 कर्मचारियों के घायल होने की सूचना मिली। तथ्यों की छानबीन की गई, जिसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अतिरिक्त बल के साथ इस मौके पर पहुंचे। घायलों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। ये कुछ वन अधिकारी थे जिन्हें ये माना जा रहा है कि आतंकियों ने निशाना बनाने की कोशिश की। वन विभाग के ये कर्मचारी थे। त्वरित प्रभाव से इन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। दोनों घायलों का इलाज जारी है। इनकी पहचान इमरान यूसुफ वानी और जहांगीर अहमद चेची के तौर पर हुई है। ये वन विभाग के कर्मचारी थे। घटना के संबंध में पीएस राजपुरा में आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। राजपुरा पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। जांच शुरू कर दी गई है। घटना के तुरंत बाद पूरे इलाके को पुलिस, सेना और सीआरपीएफ ने घेर लिया है और यहां पर गहन तलाशी अभियान भी जारी है। घटनास्थल की तलाशी के दौरान एक AK-47 के खाली कारतूस और गोला बारूद और एक बुलेट हेड बरामद हुआ है। इससे ये अंदेशा है कि आतंकवादी किसी बड़ी साजिश की कोशिश में थे। वन विभाग के 2 कर्मचारियों को उन्होंने निशाना बनाया है जो जख्मी है। इलाज उनका अस्पताल में जारी है। पूरे इलाके को सेना, पुलिस और सीआरपीएफ ने घेर लिया है और गहन तलाशी अभियान जारी है। और सीधे रुख करेंगे शब्बीर का। इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं शब्बीर। सबसे पहले तो जो वन विभाग के कर्मचारी हैं उनकी क्या स्थिति है, उस पर अपडेट, और पूरे इलाके से मौके से क्या तफसीलात आपके पास हैं शब्बीर? हाँ, पहले तो ये 2 जो मुलाजमीन जख्मी हुए हैं, 2 एम्प्लॉयज जख्मी हुए हैं। एक को ज़्यादा चोट आई है, वो SMHS अस्पताल में, यहाँ जो श्रीनगर में SMHS हॉस्पिटल है वहाँ पे भर्ती है और उसको ज़्यादा चोट लगी है, उसका इलाज चल रहा है। और जो दूसरा शख्स है जो फॉरेस्टर है उसको ज़्यादा चोट नहीं आई, उसको छू के गई है गोली और वो स्टेबल है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक जो ये शख्स है, एक एम्प्लॉई है, इसके बारे में ये अभी इतलात आ रही है, वो कैजुअल लेबरर है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, उसको ज़्यादा चोट आई है और उसकी स्थिति जो है अभी गंभीर बनी हुई है। जहाँ तक एरिया का ताल्लुक है, कल रात को ये वाक़या पेश आया था। आप जानती हैं कि इस एरिया में ये जो एरिया ये सटा है, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट और भडगाम डिस्ट्रिक्ट एक दूसरे के साथ सटे हुए। हालांकि रेवेन्यू में ये पुलवामा डिस्ट्रिक्ट है लेकिन फॉरेस्ट डिवीजन ये भडगाम का है। ये लोग जो स्मगलर्स हैं, जो लकड़ी की स्मगलिंग करते हैं इस एरिया में, उनकी तलाश में थे। उनको नाका लगा के एक तरीके से बैठे हुए थे, वहां से पेट्रोलिंग कर रहे थे। इस दौरान इनका आमना सामना हुआ और इन 2 को गोली मार दी गई। ये जो एम्प्लॉइज हैं ये जख्मी हो गए, एक की हालत अभी गंभीर बनी हुई है। शबीर, और जिस तरीके से ये इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, घुसपैठ की कोशिशें हो रही हैं, इससे पहले हमने याया की एक रिपोर्ट देखी थी, वहां पर जिस तरीके से घुसपैठ की कोशिशें हो रही हैं, 2 आतंकी वहां पर ढेर किए गए हैं। इसके अलावा और भी ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं और इससे पहले जो एक पुख्ता जानकारी मिली थी उसके मुताबिक इस मौसम का खास तौर पर फायदा उठाकर इस तरीके की हरकतों को अंजाम दिया जा रहा है। क्या इसे सही मान सकते हैं? क्योंकि
कि एक के बाद एक इन्फिल्ट्रेशन और घुसपैठ की ये जो कोशिशें हैं वो सीमा पार से हो रही हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि जो नंबर्स हैं मिलिटेंट्स के वो बहुत कम हो गए हैं इस लेवल के कि वो अब कोई कार्रवाई सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ करने की पोजीशन में नहीं है। मछल में जो आप अभी कह रही थी, दो जो घुसपैठी मारे गए हैं, बड़ी मिकदार में उनके पास जो हथियार बरामद किए गए हैं उससे पता चलता है कि वो किस मंशा से आए थे, क्योंकि यहाँ जो लोग हैं उनके पास, अगर कोई कुछ लोग बचे हैं उनके पास हथियार नहीं है, उनके पास छोटे छोटे पिस्टल हैं। दूसरी बात ये कि जब नंबर कम हो जाता है तो वहां से घुसपैठ की कोशिश करके इसको कंसोलिडेट करने की कोशिश की जाती है। और तीसरी बात ये कि जब नंबर कम हो जाते हैं तो एक स्ट्रेटेजी जो आपने देखी कि आम शहरियों को, मजदूरों को निशाना बनाना, सॉफ्ट टारगेट्स ढूंढ के गवर्नमेंट को, सिक्योरिटी फोर्सेस को परेशान करने की कोशिश, ये पूरी स्थिति बनी हुई है। अगर मछिल की बात करें तो ये इसी महीने में तीसरा इंसिडेंट है, बड़ा इंसिडेंट। पुंछ में भी यही सूरत हाल है, वहां भी कोशिश घुसपैठ की होती है तो सिक्योरिटी फोर्सेस उनको आने नहीं देते हैं। एक पूरा ग्रिड ऐसा है, मल्टी लेयर ग्रिड है, जिसके नतीजे में वो इन्फिल्ट्रेट नहीं कर पाते हैं। थोड़ी ही दूरी पर उनको मार गिराया गया। ये जो पूरी सिचुएशन यही है। बिल्कुल शब्बीर, और इस पूरे इलाके को भी जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ ने घेर लिया है और गहन तलाशी अभियान यहां पर भी जारी है। शब्बीर, नजर बना के रखें। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात मौसम की करेंगे, जहां जम्मू कश्मीर में बारिश हो रही है जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। जम्मू के कठुआ, डोडा, भलीसा, राजौरी में वर्षा हो रही है, जबकि कश्मीर के पुलवामा और अन्य जगहों पर बारिश जारी है। बारिश और भूस्खलन के नतीजे में बनी 5 लोगों की जान चली गई, 3 लोगों के और भी मरने की सूचना मिल रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। उधर तरनाह नाले पर बना पुल एक तरफ झुक गया है, जिसके कारण पुल को बंद कर दिया गया है। इस बीच खराब मौसम के कारण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात भी प्रभावित हुआ है। रामबन जिले में कई स्थानों पर राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हुआ है। जगह जगह पत्थर और भूस्खलन के कारण राजमार्ग बाधित हो गया है। वहीं डोडा में बारिश की वजह से आम जनजीवन पर असर पड़ा है। डोडा और रामबन में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बारिश और बाढ़ की बर्बादी की 4 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बनी में 6 मकान गिर गए। दर्दनाक हादसा यहां पर पेश आया, कई लोगों की जान चली गई और 3 लोगों के और मरने की सूचना यहां पर आ रही है। वहीं कठुआ में पुल झुक गया है एक तरफ से, जिसे आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आम जनजीवन भी इससे प्रभावित हुआ है। स्कूल बंद कर दिए गए हैं, यातायात प्रभावित हो रहा है। रोजमर्रा की चीजों के लिए लोगों को तरसना पड़ रहा है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि बारिश इस वक्त बर्बादी की बारिश बनकर बरस रही है। और चरणजीत हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। चरण, क्या अपडेट्स मिल रहे हैं? बनी में जिस तरीके से हादसा हुआ, फिर कठुआ में भी पुल एक तरफ से झुक गया है, आम जनजीवन पर इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। खास तौर पर यातायात प्रभावित हुआ है। रोजमर्रा की जो चीजें हैं उनकी भी किल्लत देखने को मिल रही है। स्कूल बंद कर दिए गए हैं। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। चरण, जी बिल्कुल जासमीन, बता दूं कि आज जिस तरह से मूसलाधार बारिश हो है, बारिश है, रियाल तक के करीब जो है नाले पर जो बनाया गया है वो इस तरह से बह गया हो गया और वहाँ पर आवाजाही है। बॉर्डर जो क्षेत्र है चढ़वाल से डाइवर्ट कर दिया गया है और वहां पर भी जो है जाम की स्थिति अभी बनी हुई है। वहीं अगर बात करूं तो पहाड़ी इलाकों की, तो आज वहां से एक बुरी खबर आ रही है। यहाँ पर अब तक जो है 8 लोगों की मौत हो चुकी है और बता दें कि एसडीएम जो बनी थे उन्होंने बताया कि 5 लोग जो हैं वो 2 घरों में दबने से उनकी मौत हुई है और 3 लोग जो हैं वो उनको अभी जो है उनकी अभी तलाश की जा रही है, उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। वहीं मैं बता दूं कि ये इलाका जो है सुरजना इलाका है अपना और दुगन इलाका है। यहाँ पर अभी रेस्क्यू उनको लेकर चल रहा है जो लोग दबे हुए हैं। सीएम बनी ने बताया कि ये 8 किलोमीटर के करीब पैदल रास्ता है। काफी दिक्कतें, परेशानियां वहां पर हैं क्योंकि बारिश जो अभी भी वहां पर लगातार जारी है और रेस्क्यू जो है निरंतर वहां पर किया जा रहा है। जी जैस्मीन।
बिल्कुल चरण, आप बने रहे। इस बीच बिलाल बाली भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बिलाल, राष्ट्रीय राजमार्ग की क्या हालत है, क्योंकि अपडेट्स वहां से भी मिल रहे हैं कि यातायात बारिश की वजह से वहां पर भी प्रभावित हुआ है। बिलाल, देखिए जैस्मीन, मौसम जो ही खराब हुआ उसका सीधा असर जम्मू नेशनल राजमार्ग पर होता है और सेम आज सुबह के वक्त में ही तकरीबन 5 बजे से 6 बजे के दरमियान जो है रामबन के कैफेटेरिया मोड़ और निहाड़ में भारी मड स्लश आया, जिसकी वजह से जम्मू नेशनल हाईवे पर इस वक्त ट्रैफिक की आवाजाही को बंद कर दिया गया है और उसका जो सबसे बड़ा असर है यात्रा पर पड़ा है। यात्रा को सुबह जम्मू से रवाना किया गया था, लेकिन इस वक्त की जो हमारे पास ताज़ा अपडेट है वो यही है कि यात्रा को चंद्रकोट के यात्री निवास में रोका गया है। फिलहाल उन्हें आगे बढ़ने की यहाँ से इजाजत नहीं होगी जब तक मौसमी सूरत हाल ठीक नहीं होती। और ट्रैफिक पुलिस ने जो हमें अपडेट दिया है उसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि जब तक यात्रा जो शाहरा है वो मुकम्मल तौर से बहाल नहीं होती तब तक किसी भी शख्स को सफर करने की इजाजत नहीं होगी जम्मू नेशनल राजमार्ग पर। और लोगों से भी उन्होंने गुजारिश की है कि वो एडवाइजरी पुलिस की है उसको फॉलो करें, देखते रहिए, मौसमी हालात को मद्देनजर रखते हुए सफर करें और अगर आपको इमरजेंसी सूरत हाल ना हो तो आप सफर करने से गुरेज ही करें, क्योंकि जम्मू नेशनल हाईवे जो है लगातार एक डिफिकल्ट स्ट्रेच बना हुआ है। मड स्लश और शूटिंग स्टोन जो है वो एक आम सी बात हो गई है, उसके चलते लोगों को एहतियात बरतने की अपील की गई है। वहीं मौसम का जो हाल है वो स्कूलों पर भी पड़ा है। डिप्टी कमिश्नर रामबन ने एक ट्वीट करके जानकारी दी है कि जिला रामबन के अंदर जितने भी स्कूल हैं वो आज दिन के लिए बंद रहेंगे, क्योंकि मौसमी सूरत हाल काफी है। वो लोग भी जो है दूर दराज इलाकों, पहाड़ी इलाका जिला रामबन है, लोगों को कहीं नदी नाले जो पार करने पड़ते हैं, खास तौर से स्कूली बच्चे होते हैं, उन्हें मुश्किलात दरपेश आती है। इस ज़मीन में इंतजामिया ने यह फैसला लिया है कि स्कूल्स को फिलहाल आज दिन के लिए बंद रखा जाएगा। आगे की एडवाइजरी जो है मौसम के ऐन मुताबिक रहेगी। कल आने वाले दिनों में वैसे वेदर फोरकास्ट की बात करेंगे तो मौसम खराब रहने का अंदेशा जो जताया गया था उसके ऐन मुताबिक ही यहाँ पर आज बारिश हुई है और ये बारिश मजीद एक्सटेंड हो सकती है। लेकिन लोगों से गुजारिश यही है कि वो घरों से बाहर कम निकले, क्योंकि नुकसान हो सकता है। जैसे हमारे चिनाब बेले के कहीं बिल्कुल बिलाल, प्रशासन बार बार लोगों से यही अपील कर रहा है कि अगर जरूरी ना हो तो यात्रा ना करें, घर से बाहर ना निकले। चरण हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। चरण, आगे आने वाले समय के लिए भी भारी बारिश का अनुमान मौसम विज्ञान केंद्र ने जताया है। ऐसे में जो नदी नाले के किनारे जो लोग रहते हैं उनके लिए खास एडवाइजरी जारी की गई है। कठुआ पुलिस की बात करूं तो अभी उन्होंने एडवाइजरी जारी की है। जिस तरह से दियालचक का जो पुल मैंने बताया कि जम्मू कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर ये तन्ना नाले पर पुल बना है, ये एक उसका जो किनारा है वो क्षतिग्रस्त हो गया है। उसके बाद ही सुबह तड़के से बात करूं तो लगातार जो ट्रैफिक मूवमेंट है वो यहाँ से डाइवर्ट उसको कर दिया गया है बॉर्डर एरिया की ओर। अभी कुछ ही देर पहले जो है कठुआ पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें उन्होंने बताया है कि लगातार जो है लोग बारिश का मौसम है तो इस तरह से लोग जो है नदी नालों पर की तरफ ना जाएं। जैस्मिन, मैं दिखाना चाहूंगा एक पुल और है कठुआ का जिस पर इस समय हम मौजूद हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं ये पुल लगभग 1.5 से 2 साल पहले से ये क्षतिग्रस्त चल रहा है। इसके जो स्पोर्ट है नीचे ये टूट चुकी है और आप देख रहे हैं कई बार लोगों ने इंतजामिया से गुहार लगाई है, लेकिन दिया गया। लेकिन पुल की बात करें तो ये भी कहीं ना कहीं खतरा एक बड़ा बना हुआ है और कहीं ना कहीं प्रशासन को देखना चाहिए। बिल्कुल चरण, ये बेहद खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से मौसम बना हुआ है और खबरें निकल कर आ रही हैं कि पुल कहीं से झुक गए हैं और यातायात के लिए उन्हें बंद कर दिया गया है। चरण, आप भी थोड़ा प्रिकॉशन रखें प्लीज। बिलाल और चरण हमें तमाम ये जानकारियां दे रहे थे, तस्वीरें साझा कर रहे थे कि किस तरीके से मौसमी हाल है और बारिश ने किस तरीके से कहर बरपाया है। कहीं स्कूल बंद है, आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और आगे आने वाले समय के लिए भी इस बारिश से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। चरण और बिलाल, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ प्राइम नून में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।